मात्रे नमः। स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम भाग्यम में। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा। यदि व्यक्ति अपने समय के मर्म और हवाओं का रुख पहचान ले तो वही अपने समय का बाजीगर बन जाता है। मित्रों, इसलिए देखते हैं कैसा है आज का समय और क्या निर्देश हैं दिशाओं के। आज पंचांग के अनुसार 22 अप्रैल शुक्रवार वैशाख मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि सुबह 8:42 तक रहेगी। उसके उपरांत सप्तमी आरंभ हो जाएगी। आज नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है। ये शाम 8:14 तक रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा की शुरुआत हो जाएगी। जिन जातकों का जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है वे आज के दिन गूलर अथवा मौलश्री का पौधा लाएं और इसे लगा दें। इससे आपकी कुंडली के कई दोषों का परिहार होता है और करियर में अच्छी ऊंचाइयां मिलती है। मौलश्री को कहीं कहीं बकुल भी कहते हैं। अगर घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो मौलश्री का पौधा उस घर में अवश्य लगा देना चाहिए। इसे कहीं कहीं भालसिरी भी कह देते हैं। वास्तु दोषों से आप बचे रहेंगे। योग देखते हैं। योग आज शिव योग है। यह सुबह 7:11 तक ही था। अब सिद्ध योग चल रहा है। भगवान कार्तिकेय इसके स्वामी हैं और बहुत ही शुभ योग है मित्रों ये। जैसा कि इसका नाम है सिद्ध योग, यानी इस योग में यदि कोई उपासना, साधना, ध्यान, मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि किया जाता है तो व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। ब्रह्मांड में इस समय ओजस ऊर्जा का फैलाव होता है जिसे ग्रहणशील होकर, चेतनशील होकर अवशोषित करना चाहिए। इसके लिए सिद्ध योग में आप मंत्र जप करने अथवा देव दर्शन अथवा मंदिर भी जा सकते हैं या ध्यान करने बैठ जाइए। करण जान लेते हैं। करण आज वणिज है। यह सुबह 8:42 तक रहेगा। उसके बाद में विष्टिकरण की शुरुआत हो जाएगी जो कि शाम 7:36 तक रहेगा। यानी भद्रा शाम 7:36 तक रहेगी और भद्रा में तो कोई काम करना अशुभ फल लेकर आता है। चंद्रमा आज मकर राशि में है, इसलिए भद्रा का निवास पाताल लोक में होगा। जब भद्रा भूलोक में होती है तो यह सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी होती है। भद्रा में कोई भी कार्य अनिष्ट फल लेकर ही आता है। मित्रों, भद्रा से एक बात सीखने को मिलती है। कहते हैं कि जैसा नाम हो वैसा ही आचरण भी होना चाहिए और भद्रा का अर्थ होता है कल्याणकारी। लेकिन भद्रा का स्वभाव उसके बिल्कुल विपरीत है। इसे सूर्यपुत्री, यमराज और शनि की भगिनी कहा गया है। अपनी उपेक्षा और अपमान करने वालों के कार्यों में ये विघ्न पैदा कर देती हैं और यही कारण है कि विवाह, गृह प्रवेश, कृषि, उद्योग या रक्षाबंधन, यहाँ तक कि होलिका दहन हम भद्रा को टालकर ही करते हैं। लेकिन मित्रों, क्रूर कर्म जैसे षटकर्म हुआ, शत्रु शमन हुआ या आपका कोई कोर्ट कचहरी का काम है, उनके लिए ये श्रेष्ठतम रहती है भद्रा। आज दिशाशूल देखिए। दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहेगा। परिहार के लिए आप थोड़ा सा राई के दाने मुंह में रखकर जा सकते हैं। आपकी यात्रा शुभ होगी। राहु काल। राहु काल आज सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जानिए अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए। अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा। अमृत काल। ये अमृत काल 3:46 से लेकर 5:15 शाम तक रहेगा। चंद्रमा। चंद्रमा का संचार आज मकर राशि पे है मित्रों। आज गोचर में बुध कृतिका नक्षत्र में आकर राहु के साथ एक नक्षत्र संबंध बना रहे हैं। इसका बाजार पे असर देखिए। शेयर बाजार, कपास, करियाना संबंधी बाजारों में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। खासकर शेयर मार्केट से संबंधित लोग सतर्क रहें। बाजार का रुख देखकर ही सौदेबाजी करनी है।
चांदी, बैंकिंग, शेयर्स, इन सब में विशेष घटा बढ़ा देखा जा सकता है। अब समय है आज के खास उपायों का। आज मैं आपके लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय लेकर आई हूँ और ये बहुत सी समस्याओं के उपचार हैं। आप में से यदि किसी को ऐसा लगता हो कि उनका घर में और न बाहर सम्मान है, कोई सम्मान नहीं करता, कोई पूछने वाला नहीं है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप मंदिर में रुई और घी का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार हर शुक्रवार को करते रहें। जिनको भी ये लगता है कि उनके घर में बरकत नहीं होती, यानी धन रुकता ही नहीं है, धन आता तो है लेकिन नष्ट हो जाता है, तो ऐसे लोगों को शुक्रवार के दिन रुई और दही का दान मंदिर में अवश्य करते रहना चाहिए। इससे आपके बहुत फर्क आ जाएगा। यदि किसी कारण से कोई विद्यार्थी की विद्या रुक गई है, उसकी डिग्री बीच में ही अधूरी रह गई है, वह पढ़ाई नहीं कर पाया हो, और अब अगर आपका मन होता है कि आप अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते, तो ऐसे विद्यार्थियों को बुधवार के दिन 7 धार्मिक पुस्तकें लेकर आनी है। इन 7 पुस्तकों को एक बंडल बनाकर कलावा से अच्छे से बांधें। आप अपने दोनों हाथ इन 7 पुस्तकों पे रखेंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे कि आपकी विद्या पूरी हो जाए, आप अपनी डिग्री कर पाएं और पढ़ाई में भी आपका मन लगा करें। इस कार्य में जो बाधाएं आ रही हैं वे दूर हों। आप पुस्तकों को ले जाकर किसी भी मंदिर में रख के आएँ अथवा दान दे दीजिए। आपकी एजुकेशन, आपकी विद्या दोबारा से शुरू हो जाएगी। यदि किसी कन्या अथवा पुरुष की शादी में अड़चनें आती हों, बात ही नहीं बन रही हो, तो वे हर सोमवार को मंदिर में मेहंदी और हल्दी का दान किया करें। अगर मंदिर किसी देवी का है तो क्या कहना। ऐसा करते रहने से जल्द ही आपके शादी के योग बन जाएंगे, और जब तक आपकी शादी ना हो जाए इस उपाय को बंद नहीं करना है। मित्रों, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता हो और जो बच्चे अपने घर वालों का, माता पिता का कहना नहीं मानते हों, अथवा जिन बच्चों को रात में सोने में बड़ी दिक्कत होती हो, तो यदि उनकी माता अपने बच्चों को अष्टगंध का तिलक लगाती है, रोज ऐसा करती है, तो आप देखेंगे कि बच्चों की यह समस्या हल होने लगी है। बच्चे का मन पढ़ाई में भी लगने लगा है और उसको नींद भी अच्छी आ रही है। आपके कहे हुए की अवहेलना वो अब नहीं कर रहे हैं। यदि आपका बच्चा मान लीजिए घुलता मिलता नहीं हो, अकेला रहना पसंद करता हो, खेलने में उसकी रुचि नहीं हो, उसके दोस्त नहीं बनते हो, तो उसके कमरे में पक्षियों के समूह अथवा शेरों के झुंड का एक पोस्टर लगाएं। बच्चे की माता अथवा पिता ऐसी कल्पना किया करें कि उनका बच्चा बहुत ही खुश है, बड़ी प्रसन्नता से वह दूसरों के साथ खेलता है, हंस रहा है और सभी आपस में खुश हैं। केवल मात्र ऐसा कल्पना करते रहने से आपके बच्चे के व्यवहार में बदलाव आप देखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपको ऐसी कल्पना तभी करनी है जब आपका मन खुश हो। ऐसी ही महत्वपूर्ण, सरल और नई नई जानकारियों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। आज का दिन आप सबके लिए कल्याणकारी हो। श्री मात्रे नमः। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर टैरेट कार्ड के जरिए हम जानते हैं कि कैसा होने वाला है हमारा आज का दिन, क्या क्या गाइडेंस हमें यूनिवर्स से प्राप्त हो रही है। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए सुटेबल रहेगी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16, तो 1 और 6 को हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 7, तो 7 होगा आपका मूलांक। तो आइए बिना देर की शुरुआत करते हैं हमारी आज की रीडिंग की। आज का दिन है 22 अप्रैल 2022 और जानते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जाएं क्या संदेश हमें दे रही हैं।
मूलांक 1 के लिए हमें गाइडेंस आ रहा है फाइटिंग। आज की जो ऊर्जाएं हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्रोध की, बहुत ज़्यादा तनाव की ऊर्जाएं दिखाई दे रही हैं। बहुत जो ऊर्जाएं हैं वो कहीं ना कहीं विवाद की ऊर्जाएं हैं। आज आप क्रोध आपको आ सकता है तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अगर आप क्रोध में रहेंगे तो अपने बनते कार्यों को भी बिगाड़ लेंगे, तो बिल्कुल भी आज आपको क्रोध नहीं करना है। और कहीं ना कहीं अगर आप फिजिकली अगर आप किसी के ऊपर क्रोध ना करें, आपको कहीं ना कहीं मेंटली भी स्ट्रेस की चीज़ें आ रही हैं कि मानसिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा जो है आज का दिन उधेड़-बुन में रहने वाला है। अपने ही विचारों से आपकी कंटिन्यू जो है वो लड़ाई चलने वाली है। तो बेहतर होगा कि आज के दिन आप शांत रहें, ध्यान करें, हर संभव ओमकार या अपने इष्ट देव का जो भी मंत्र है जो आपके हृदय के एकदम नज़दीक है, जो आपको शांति देता है, आप ऐसे मंत्र का उच्चारण करें। जब जब आपको क्रोध आए तो आप अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें और अपने क्रोध को जो है वो साक्षी भाव में निकल जाने दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 22 अप्रैल 2022। देखिए तारीख में भी कितने 2 हैं, है ना। आज की मून की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत हाई हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा नंबर 2 के ऊपर। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं 22 अप्रैल 2022 मूलांक 2 के लिए वी आर द वर्ल्ड। बहुत प्यारा कार्ड है, आपका जो लकी नंबर है वो है 1। और आपसे कहा जा रहा है कि आज की जो आपकी ऊर्जाएं हैं ना वो बहुत हाई एनर्जी हैं। कहीं ना कहीं जो आपकी देखिए हम इस चीज़ को मानते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी कुछ घटित होता है, छोटी से छोटी चीज़, उन सभी का प्रभाव चाहे छोटे स्तर पर चाहे बड़े स्तर पर हम लोगों के ऊपर पड़ता है। और ये बात तो खाली मैं नहीं कह रही, हमारे जो है शास्त्र भी कहते हैं कि जो चीज़ें हमारे बाहर मौजूद है वही ब्रह्मांड हमारे भीतर भी मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ को जो है वो उन्होंने अपने मुख के अंदर से ब्रह्मांड दिखाया था, तो वो इसका एक एग्जाम्पल है। तो आज का दिन आपकी भी जो गतिविधियाँ होंगी वो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं पर असर करेगी, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके ऊपर असर करती हैं। तो यदि आज का दिन एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आप चाहें तो ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। कहीं ना कहीं आप उन ऊर्जाओं का समाज के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो ब्रह्मांड भी जो है वो सिमिलर एनर्जीज आपको देगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 22 अप्रैल 2022। और क्या कहती हैं हमारी आज की ऊर्जाएं 22 अप्रैल की मूलांक 3 के लिए। और यूनिवर्सल एनर्जीज हमें गाइड कर रही हैं इनर वॉइस। आपका लकी नंबर है वो है 2। और आपसे कहा जा रहा है आज के दिन आपको जो है व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है, फालतू के तनाव से दूर रहना है। और साथ ही साथ आपकी अंतरात्मा आज आपके अत्यधिक नज़दीक है। आज की जो ऊर्जाएं हैं वो आपकी अंतरात्मा आपके अत्यंत नज़दीक है। और शाम के बाद जब चंद्रमा का जो समय जब शुरू होगा तो तब से ना आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो जब भी आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें तो बेहतर होगा बाहर लोगों से पूछने की बजाय या किसी से राय मशवरा करने के बजाय अपनी इनर वॉइस को आप सुने और उसी के अनुसार आप काम करें, तो आप सक्सेस ज़रूर होंगे। यदि आज आप अपने काम के लिए बाहर वाले लोगों के ऊपर आश्रित रहे तो कन्फ्यूजन की स्थिति आएगी और कार्य में रुकावट बाधा आ सकती है। लेकिन अगर आप खुद की ऊर्जाओं से, खुद की मेहनत से कोई भी कार्य करेंगे तो वो डेफिनेटली सफल होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 22 अप्रैल 2022। अब देखिए मूलांक 4 तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा। लेट्स सी कैसी एनर्जीज़ हैं मूलांक 4 की आज के दिन, यानी 22 अप्रैल 2022 को। और हमें बताया जा रहा है टोटलिटी। आपका लकी नंबर है 5। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप अपने कार्यों को पूरे पैशन के साथ कंप्लीट करने में जुट जाइए, क्योंकि आज आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। अगर मैं 100 तक के पॉइंट की बात करूँ ना तो आज 80% तक की आपकी एनर्जीज है ना बहुत पावरफुल और बहुत हाई एनर्जीज में आप रहेंगे। तो आज का दिन बहुत अच्छा है अपने कार्यों को पूर्ण करने का। तो यदि कोई पेंडिंग काम आपने छोड़ा हुआ है तो आज उसको अवश्यम भावी पूर्ण कर लें। यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ अपनी कंप्लीट एनर्जी लगा के आप उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ ये कार्ड बता रहा है विश्वास के ऊपर। आज आप परमात्मा के ऊपर और अपने ऊपर विश्वास ज़रूर रखें, सफलता मिलेगी। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 22 अप्रैल 2022 मूलांक 5 के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बता रही हैं। लेटिंग गो आपका लकी नंबर है 8 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको हर उस परिस्थिति से, हर उन लोगों से, हर ऐसी चीज़ से अपने आप को मुक्त रखना है, विमुक्त रखना है जो कि आपकी आगे बढ़ने में बाधा है। ऐसी गाइडेंस आ रही है कि आज जो है मूलांक 5 के लोग कहीं ना कहीं अपनी पास्ट की मेमोरीज में उलझे रहेंगे। पूर्व में जो चीज़ें हुई हैं कहीं ना कहीं आज आपको बार बार वो आपको हिट करेंगी, आपके माइंड में बार बार वो घूमेंगी। तो बेहतर यही होगा कि आप उन सब से अपने आप को पूरी तरह से मुक्त कर दें। आप जो है ना तो भूतकाल में जिए, ना भविष्य में जिए, बल्कि वर्तमान में जिए। आज इसी वक्त, इसी क्षण में जीना आरंभ करें। आपके लिए मैसेज है और अति आवश्यक मैसेज है, इस पर विशेष रूप से ध्यान दें अगर आपको ग्रोथ करनी है तो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन और क्या कहती हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 6 के लिए 22 अप्रैल 2022। मूलांक 6 के लिए बता रहे हैं कंपैरिजन। आपका जो लकी नंबर है वो है 5 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ना ऐसी आपके अंदर भावना आ सकती है कि आपके समक्ष जो है आपके साथी, अगर आप ऑफिस में हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी, आपके कलीग्स या आपके पड़ोसी या आपके परिवार में ही आपके जो सिबलिंग्स, आपके भाई बहन कहीं ना कहीं आज जो है कुछ अच्छा अचीव करेंगे और उनको देखकर आपके भीतर जो है एक कंपैरिजन की भावना आ सकती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप किसी भी प्रकार के कंपैरिजन में ना पड़ें। हर व्यक्ति की ग्रोथ की एक डिवाइन टाइमिंग होती है। एक उदाहरण के तौर पर अंगूर की बेल को पूर्ण रूप से अपनी अवस्था में आने के लिए मान लीजिए कुछ महीनों का समय लगता होगा। वहीं पर अगर हम जौ उगाते हैं तो वो उगने में जो है 3 दिन में, 4 दिन में जो है उसके कोपल फूट जाते हैं। तो दोनों का समय अलग अलग है। अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल भी चीज़ें सक्सेस नहीं हो पाएंगी। तो ठीक आपके लिए वही बताया जा रहा है कि आपकी डिवाइन टाइमिंग, आपके सक्सेस होने का टाइम और आपके अड़ोसी पड़ोसियों का या आपके कलीग्स का या आपके सिबलिंग्स का जो सक्सेस का टाइम है वो अलग है। तो बेहतर है कि अपना है ना किसी के साथ भी कंपैरिजन ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं गिल्ट की और जेलसी की एनर्जीज में, जो कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उसके अंदर आप बाउंड हो जाएंगे और ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। तो बेहतर है कंपैरिजन ना करें अगर आपको ग्रोथ करनी है तो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 22 अप्रैल 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं। पॉलिटिक्स आपका लकी नंबर भी 7 आ रहा है और कहा जा रहा है आज के दिन धूर्त लोगों से बच के रहना है। किसी विशेष कागजात पे सिग्नेचर नहीं करने हैं, कहीं पर भी पैसे को देना नहीं है। ठीक है, अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है या आपको अपना उधार वापस लेना तो आप ले सकते हैं, लेकिन आज के दिन ना तो आप उधार देंगे, ना ही पैसे का लेन देन किसी से करेंगे। आप किसी को पैसे देंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कोई नया कार्य नहीं करेंगे, बल्कि धूर्त लोगों से आपको बच के रहना है जो सामने तो बहुत मीठे बने हुए हैं लेकिन पीछे आपकी घात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी आज आपके सामने आ सकते हैं जो कि आपकी ही जड़ काट रहे हों। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 22 अप्रैल 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा हमें ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बता रही हैं। मोमेंटो मोमेंट आपका लकी नंबर है 2 और आपसे कह रहे हैं कि आज की जो ऊर्जाएं हैं वो थोड़े पेशेंस रखने की ऊर्जाएं हैं। आराम आराम से आपको आगे बढ़ना है। जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान कर लेंगे, अपना काम बिगाड़ लेंगे। तो किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें, बल्कि आराम से अपने कार्यों को पूर्ण करें। आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे, लेकिन आज का दिन जो है ना वो कोई नया काम शुरू करने का दिन नहीं है, बल्कि जो आपके पुराने कार्य हैं उन्हीं को पूर्ण करने का जो है समय है आज। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 22 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 9 के लिए। मूलांक 9 हमारा अंतिम मूलांक एपिसोड का और हमें कह रहे हैं वी आर द वर्ल्ड। बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आज आप करेंगे वही आपको जो है प्राप्त होगा। ये ब्रह्मांड का नियम है कि जो भी हम देते हैं, वट एवर वी गिव्स टू द यूनिवर्स, वो हमें पलट के वापस मिलता है। यदि हम किसी को प्यार देते हैं तो कहीं ना कहीं प्यार हमें मिलता है। ठीक है, हम सम्मान देते हैं तो सम्मान मिलता है। ज़रूरी नहीं कि उसी व्यक्ति से मिले, कहीं ना कहीं ब्रह्मांड घुमा फिरा के उस चीज़ को पूरा कर देता है। तो आज आपसे कहा जा रहा है कि आज आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो रिफ्लेक्शन की एनर्जीज़ हैं। मतलब कि आज आप जो भी कुछ देंगे ब्रह्मांड में, कहीं ना कहीं अभी नहीं तो आने वाले समय में आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ इसका
ये भी मतलब है पूर्व कुछ समय पहले आपके जो किए गए कार्य हैं, जो भी आपने मेहनत की है, आज उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट के पूर्ण होने की बात कर रहे हो, या आप किसी ऐसे डील के कंप्लीट होने के लिए सोच रहे हो, कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ, कोई पार्टनर्स को जोड़ने की अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, तो आज के दिन ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 1 से लेकर 9 मूलांक तक जाना। कैसा रहेगा हमारा आज का दिन? आपका दिन शुभ हो, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में नई रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।